नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए एक डिस्कशन वीडियो आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। आजकल आईटीसी इसके डीमर्जर प्लान की वजह से खबरों में बहुत बना हुआ है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डीमर्जर आईटीसी का क्यों हो रहा है, क्या ये वापस से फेवरेट स्टॉक बन सकता है, क्या ये फ्यूचर का चमकता सितारा हो सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीसी जिसकी शुरुआत 1910 में हुई थी, जिसका ओरिजिनल नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड था, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में था और आज भी वहीं पे है। इसका वापस से रीनेम कर दिया गया अराउंड 1975 में। आईटीसी में मोर देन 36,000 पीपल काम करते हैं, जिसके एमडी एंड चेयरमैन संजीव पुरी है। अब आपको बता दें कि आईटीसी लिमिटेड का जो मेन बिजनेस है वो उसका जो सिगरेट बिजनेस है, और आईटीसी का इसके अलावा भी सब्सिडरीज है, जिसमें आईटीसी होटल, आईटीसी पेपर बोर्ड, आईटीसी इन्फोटेक, आईटीसी का सनराइज फूड जो एक मसाला की कंपनी है, साथ में आईटीसी का एफएमसीजी एंड एग्री बिजनेस आता है। आपने तो नाम सुना भी होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपने यूपी का नूडल खाया होगा, ये इसी कंपनी का ही प्रोडक्ट है। साथ में बिंगो, डार्क फैंटेसी, सनपीस बाउंड बिस्किट भी इसी कंपनी के ही फेमस प्रोडक्ट्स है। साथ में मंगलदीप, वीवेल, सेवलॉन, एम्स के मैस्टिक्स, इंगेज का डियो एंड बी नेचुरल, ये सारे प्रोडक्ट्स आईटीसी के ही है, और हर एक प्रोडक्ट अपने अपने सेक्टर में एक मार्केट लीडर का पोजीशन रखे हुए है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लगाया है पूरे ब्रांड्स का फोटो, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट जिसको भी आपने देखा है, सब के सब आईटीसी के ही प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे मैंने उनके प्रोडक्ट का बाइफर्केशन लगाया है, जिसमें फर्स्ट बॉक्स हम दे सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब ईटेबल है। सेकेंड बॉक्स में पर्सनल केयर एंड हाइजीन के प्रोडक्ट है, और नीचे क्लासमेट जो एक स्टेशनरी प्रोडक्ट है, फिर मंगलदीप जो इंसेस स्टिक्स है, और आईटीसी जो इसका होटल बिजनेस का सेगमेंट है। आईटीसी का करंट मार्केट कैप 2.6 लाख करोड़ है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है इन सिगरेट बिजनेस। जितने भी सिगरेट बिकते हैं इन इंडिया, हर एक पान वाला या कोई भी शॉप वाला हो, उसके बाद जो 100 में से 70 सिगरेट होते हैं वो आईटीसी के ही होते हैं। और ये आईटीसी कॉरपोरेट गवर्नेंस में नंबर 1 कंपनी है। आईटीसी मार्केट कैप से इंडिया की 12वीं सबसे बड़ी यानी 12th बिगेस्ट कंपनी है, और जिसका रेवेन्यू 49,000 करोड़ पर एनम है, और उसमें से 15,000 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट कमाता है। आईटीसी लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस इस वक्त वीडियो बनाते समय 217 रुपये के आसपास चल रहा है, जिसका ईपीएस 12 रुपीज़ है। और हाँ, अगर आपको बता दूँ ईपीएस नहीं पता, तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के पीछे कंपनी कितने रुपए कमाती है। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस है शेयर का वो 217 रुपये, और उसके एक शेयर के ऊपर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 12 रुपये। कंपनी का जो पीई रेशो है वो 19 है। पीई आपको नहीं पता तो बता दूँ, पी का जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो बोला जाता है इसको, जिसमें करंट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करते हैं। जो 4.6% के आसपास चल रहा है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज़्यादा रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। इसका 52 वीक हाई 239 रुपीज़ के आसपास है, और इसका 52 वीक लो 139 आरएस के आसपास है। ये मैंने आपके सामने आईटीसी का मैक्सिमम चार्ट लगाया है इन फ्रॉम 2000 से लेके 2021 का। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये बड़ा सा माउंटेन बना दिया है इसने चार्ट में, लोगों को कितना पैसा बना के दिया है। आईटीसी का प्राइस
इन 2000 में 15 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। और वहाँ से ये लगातार अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दिया। और इन 2018 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई 340 रुपीज़ का बनाया। फिर वहाँ से आता है ग्लोबल ट्रेंड में एक चेंजेस। वो चेंजेस के वजह से आईटीसी का शेयर फिर आगे परफॉर्म कर ही नहीं पाता है। वहाँ से फिर उसका लगातार शेयर गिरते ही जाता है। और इस तरह 15 रुपये से 340 तक का रैली करके आईटीसी ने इन 18 सालों में अपने इन्वेस्टर की जो वेल्थ है वो 32 टाइम कर दिया। लेकिन उसके बाद से आईटीसी का शेयर कभी रैली किया ही नहीं, कभी ऊपर गया ही नहीं, लगातार वो नीचे गिरते गया। और आज उसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो अराउंड 220 के आसपास ही घूम रहा है। तो ये जो रीज़न है जिसकी वजह से आईटीसी का शेयर कभी बढ़ा ही नहीं, वो है एक ग्लोबल ट्रेंड में चेंजेस। ग्लोबल ट्रेंड में क्या चेंजेस हुआ है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में आगे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए चार्ट में लगाया है 5 साल का, जिसे आप क्लियरली देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इसका जो शेयर प्राइस है ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहीं पे ये अटक गया है। जो मेन रीज़न है इसका शेयर प्राइस पिछले साल से अटकने का, वो उसका रीज़न ESG इन्वेस्टमेंट पैरामीटर। अगर आपको ESG पैरामीटर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ESG मतलब होता है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर ये देखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं करता, सोसाइटी को हार्म तो नहीं करता, और उसके कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छे है कि नहीं। तो ESG पैरामीटर की वजह से ही आईटीसी का शेयर उसके बाद से कभी ऊपर गया ही नहीं और लगातार नीचे आता गया, क्योंकि उसका जो मेन बिजनेस है सिगरेट बिजनेस, उसको एक सिन बिजनेस बोला जाता है, जो इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है और सोसाइटी में यूथ को तो बेकार कर ही रहा है। आईटीसी का जो टोटल रेवेन्यू है वो अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास है। ये अराउंड 3700 करोड़ का रेवेन्यू FMCG बिजनेस है उसका आता है, और लगभग 2600 करोड़ का एग्री बिजनेस, 248 करोड़ के आसपास का होटल बिजनेस, और रिमेनिंग फ्रॉम का जो EPS है वो अराउंड 12 रुपीज़ का है, जिसमें से जो 9 रुपीज़ का EPS है वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट बिजनेस से ही आता है, और बचा हुआ 1 रुपया लगभग FMCG से, 1.5 रुपीज़ के आसपास एग्रीकल्चर बिजनेस से, और रिमेनिंग होटल एंड अदर बिजनेसेस से आते हैं। तो आपने देखा कि जो मेजोरिटी ऑफ द EPS यानी जो उसका पर शेयर प्रॉफिट है वो सिगरेट बिजनेस, किसी का जो शेयर है अच्छे से परफॉर्म किया ही नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा उनका एग्रीकल्चर बिजनेस, आईटीसी इन्फो यानी जो उनका IT बिजनेस है, FMCG बिजनेस एंड होटल बिजनेस को डीमर्ज करने का, जिससे इन्वेस्टर के लिए वापस एक वैल्यू अनलॉक कर सके और आईटीसी का शेयर वापस से परफॉर्म कर सके। हम बात करते हैं उनके हर एक जो डीमर्ज होने वाले बिजनेसेस है उनकी वैल्यू क्या हो सकती है डीमर्जर के बाद। तो आईटीसी का जो बेसिक EPS है वो 12 रुपीज़ है, जिसमें से 9 रुपीज़ का जो EPS वो सिगरेट बिजनेस से आता है। अगर इसको हम 20 के PE से भी कंसिडर करें और सोचें कि इसमें एक सिर्फ रीजनेबल ग्रोथ ही रह गई है, तो भी इसकी जो वैल्यू आती है एक शेयर की वो 180 रुपीज़ के आसपास आता है। और ऐसे ही FMCG का 1 रुपीज़ का EPS कंसिडर करेंगे, और जो सेक्टर PE है FMCG का जो 50 to 70 के बीच चलता है, हम फिर भी इसको 50 ही कंसिडर करें, फिर भी FMCG बिजनेस की जो वैल्यूएशन है वो 50 रुपीज़ आती है। और एग्रीकल्चर का बिजनेस अगर 30 के मल्टीपल PE से करें, क्योंकि ये इनका एक ग्रोविंग बिजनेस है, और आप तो जानते ही है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसमें पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, तो उसका भी वैल्यूएशन निकाले तो ये अराउंड 45 रुपीज़ के आसपास आता है। और सिमिलरली बचे हुए बिजनेसेस के भी जो वैल्यूएशन निकाले तो 15 रुपीज़ आते हैं। तो आईटीसी का टोटल जो एक शेयर की वैल्यू है
वो अगर सबको ऐड कर दे तो 290 रुपीज़ के आसपास आता है। तो यही एनालिस्ट का मानना है कि इसका जो शेयर है अभी 220 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर ये डीमर्जर का प्लान सक्सेसफुल होता है तो इसका शेयर यहाँ से सीधा रन करना स्टार्ट कर देगा और एक मैसिव रैली आएगी, जिससे अगेन फ्यूचर का चमकता हुआ स्टार बन सकता है। इसीलिए लोग इसके ऊपर टूट पड़े हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि ये भागे, इससे पहले इसको पकड़ लेना चाहिए। मैंने आपके सामने ये आज का चार्ट लगाया है, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज भी इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 4% ऊपर गया है। और जब से ये खबर आई है डीमर्जर की, इसका शेयर प्राइस 200 के आसपास चलता था, जो अभी 220 के आसपास चल रहा है। यानी 2 दिन में लगभग ये 10% की रैली ऑलरेडी कर चुका है। दोस्तों, अगर मैं बता दूँ आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी होता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इंडिया के लीडिंग ब्रोकर अपस्टॉक के साथ, जिसके वन ऑफ द ओनर है सर रतन टाटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चैनल पर न्यू हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारा